से कुछ हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान में गए, कुछ हिंदू भी गए, कुछ मुसलमान भी गए, कोई बौद्ध भी गई, कोई जैन भी गई, क्रिश्चियंस गए। तो आप सिर्फ ये आ सकता है, सिख आ सकता है, ईसाई आ सकता है, बौद्ध आ सकता है, मुसलमान नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? मुसलमानों के रिलेशन जो है वो हिंदुस्तान में भी है, पाकिस्तान में है। वो पाकिस्तान में भी जाते हैं, हिंदुस्तान में वीज़ा लेके आते हैं, अपने रिश्तेदारों को मिल के आते हैं। अगर वो नागरिकता लेना चाहते हैं, उनको पसंद है हिंदुस्तान, तो क्या इसके ऊपर क्या हर्ज है भाई? इनकी राजनीति हमेशा बंटवारे की रही है, दीनी मज़हब के ऊपर है। ये भी हिंदुस्तान में मज़हब की सरकार लाना चाहते हैं। हिंदुत्व क्या है? एक ही मज़हब के लोग हों, जो कभी हुआ? पाकिस्तान में एक ही मज़हब की सरकार बड़ी, थियोक्रेटिक स्टेट। क्या हालत है पाकिस्तान की? कीमतें कहाँ पर हैं? कोई स्टेबल गवर्नमेंट बना लेंगे हिंदुस्तान में? हिंदू स्टेट अगर बनाना चाहेंगे तो स्टेबल बन जाएगी। फिर उसके बाद कहेंगे कि हिंदू स्टेट तो बन गई, लेकिन हिंदू में भी बंटवारा है, हरिजनों को अलग कर लो, छूते इस्लाम बना दो, ब्राह्मण अलग हो जाओ, राजपूत अलग हो जाओ, मार्शल कौम में अलग कर दो। देयर इज नो एंड टू इट। डेमोक्रेसी का कोई जवाब नहीं है, आपके सामने है। इतनी बड़ी गारंटी ये जो जिन लोगों को बिना पेंशन के ढाई 3 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलती थी, किस स्टेट ने, भारतीय जनता पार्टी ने उनकी 2003 में किसने पेंशन बंद की उनकी? बीजेपी ने की। उस वक्त जो है वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। वो बंद करके गया पेंशन। हमने शुरू कर दी, राजस्थान वालों ने शुरू कर दी, अब ये राजस्थान में बंद करने जा रहे हैं। और यहाँ भी खतरा है, अगर इस प्रकार के लोग दोबारा सत्ता में काब्ज होंगे तो यहाँ फिर दोबारा जो है वो सारी सरकारी कर्मचारी प्रताड़ित होंगे। हमने सभी लोगों को अब पेंशन का प्रावधान किया, उनको पेंशन मिलना शुरू हो गई है। अभी हमने 1500 के महिला को देने की गारंटी दी थी, उसको भी हमने अभी जो है वो पूरा किया है। अभी हम जो है वो मिल्क जो है वो ज़्यादा रेट्स के ऊपर ले रहे हैं, वो भी हमारी गारंटी थी, 10 रुपये हमने मिल्क के ऊपर बढ़ाए। अभी हम ऑर्गेनिक मन्योरिंग खरीदने जा रहे हैं, उसकी हमने टेंडर फ्लोट कर दी है, वो भी हमारी गारंटी। हम अपनी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उनका जो एडवोकेट है हर्ष सैलवे, वो बात ज्वाइन नहीं किया उसने। तो 3 चीज़ें पूछी हैं कोर्ट ने। उन्होंने पहले ही पूछा उनसे कि वाई डोंट यू गो टू हाई कोर्ट। दूसरा उन्होंने पूछा देयर इज़ नो वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। उन्होंने कहा हमारे फंडामेंटल राइट्स के ऊपर वायलेशन है। उन्होंने पूछा कि इससे तो कोई फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कोई वायलेशन नहीं है। तीसरा उन्होंने पूछा कि हमें स्पेशल टाइम नहीं दिया गया। तो उसमें इनका जो सतपाल जैन है, उसने ये लिखा कि स्पीकर डिसाइडेड विद इन 18 आवर्स विदाउट सर्विंग नोटिस। उन्होंने 18 घंटे के अंदर जो था हमें डिसाइड करना था और हमें नोट सर्व करना। जज ने कहा दैट ईमेल वाज सेंट दैट वाज सफिशेंट। कि स्पीकर ने आपको ईमेल की थी कि आप आइए और आपसे बातचीत करेंगे? तो कहते हैं जी हाँ उन्होंने की थी। तो कहते हैं दैट वाज सफिशेंट। आपको इनवाइट किया, आपको सुना और उन्होंने अपना डिसीजन दिया। अब जो मैटर जो है वो 18 को है।